रुद्रप्रयाग में पैसों के एवज में नाबालिग बालिका के विवाह को जबरन करवाने का मामला सामने आया है। जखोली विकासखंड के एक गांव से नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा उसकी शादी जबरन करवाई जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि पिता के द्वारा पैसों के लालच में अपनी नाबालिग की शादी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति से तय की गई, जिसके कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन समौन फाउंडेशन के सदस्य कमल जोशी और सखी वन स्टॉप सेंटर की तत्परता से ये शादी रोकी गई। मैं समौन फाउंडेशन संस्था का सदस्य हूं और कई तरीके से सामाजिक हम कार्यों में लगे हैं। इसी वजह से एक व्यक्ति के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और कहा गया कि उसकी कोई रिश्तेदार है, वो नाबालिग बेटी है और उसके पिता जो शराबी किस्म का आदमी है, उसने कुछ पैसे और शराब के लालच में अपनी नाबालिग बेटी का विवाह एक पूर्ण विकलांग व्यक्ति के साथ तय कर लिया है। तो इसकी पुष्टि के लिए उसने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी, जिससे मुझे पता चला। तो मैंने वन स्टॉप सेंटर के जो अधिकारी हैं, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की इकाई है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी टीम हमारे साथ भेजी उनकी उस लड़की के गांव, और पाया हमने कि वो लड़की वास्तविक में नाबालिग है। और लड़के के जब पिता को बुलाया गया तो वो लड़के को लेके नहीं आया, तो जिससे ये भी साबित हो गया कि वो सच में विकलांग है, इसलिए उसका पिता उसको लेके नहीं आया। और काफ़ी समझाने के बाद वो मान गए दोनों पक्ष, और शादी जो है कैंसिल कराई गई उनकी। और जो भी सामान लड़की वालों को मिला था वो सब लड़की वालों ने वापस किया है, और लड़की को हमने सकुशल उसके मामा मामी को सपोर्ट कर दिया है। दरअसल समौन फाउंडेशन के सदस्य कमल जोशी को जैसे ही इस मामले का पता चला तो सबसे पहले बाल संरक्षण आयोग और CWC के पास इस मामले को लेकर गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। जिसके बाद ये मामला सखी वन स्टॉप सेंटर के संज्ञान में आया तो वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट ने बड़ी तत्परता के साथ नाबालिग लड़की के घर टीम भेजी और ग्राम प्रधान के साथ परिजनों से बातचीत की और इस शादी को रोककर नाबालिग लड़की को उसके रिश्तेदारों के यहाँ भेजा। समौन फाउंडेशन के कमल जोशी जी द्वारा हमको बताया गया कि रुद्रप्रयाग के किसी दूरस्थ गांव में किसी नाबालिग लड़की की जबरन शादी करवाई जा रही है। तो जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने जोशी जी के साथ अपने वन स्टॉप सेंटर की एक टीम भेजी। वहां पे दूसरे पक्ष को भी बुलवाया गया, लड़के के पिताजी को बुलवाया गया और आमने सामने बात की गई। पता चला कि दस्तावेजों से पता चला लड़की तो नाबालिग है और उसके पिताजी ने पता नहीं कुछ लेन देन के चक्कर में या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा कि अपने लड़की की शादी करवा दी और लड़की की शादी की बात पक्की कर दी, और वो भी ऐसे लड़के से जो कि पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विकलांग लड़का है। और लड़के के घर वालों ने ये बात लड़की के घर वालों से छुपाई। तो जब हम लोगों ने वहां पे जाके पूछा उनको कि आप अपने लड़के को किसी तरीके से हमारे सामने ले आइए, तो उन्होंने बहुत आनाकानी करी और उसके बाद ये बात खुल के सामने आई कि लड़की भी शादी के लिए रजामंद नहीं है, जबरदस्ती उसका विवाह कराया जा रहा है। शादी अगले हफ्ते होनी है। तो हम लोगों ने टाइम पे जाके समौन फाउंडेशन के कमल जोशी जी और हमारी टीम ने जाके वहां पे लड़की से बात करी और लड़की के घर वालों को समझाया और लड़के के घर वालों को बताया कि गैर कानूनी रूप से अपराध, मतलब ये काम गैर कानूनी है और ये कानूनन अपराध है। और इस तरह हमने उस नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। रुद्रप्रयाग जनपद में इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं, जहां पैसों के एवज में नाबालिग बालिकाओं का विवाह किया जा रहा था, जबकि बालिकाओं को पैसे के लिए बेचने का एक बड़ा गिरोह भी जिले में काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये गिरोह गरीब परिवारों को अपना निशाना बनाता है और उन्हें पैसे का लालच देकर जिले से बाहर सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, हरियाणा आदि स्थानों पर उन्हें बेचा जाता है। बहरहाल रुद्रप्रयाग में स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुका है और कई लोग उनकी रडार पर भी हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।